हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आप लोगों के लिए जी बीकॉम थर्ड सेम के जी जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे इस सब्जेक्ट के थे। पता नहीं इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है भाई, जीएसटी में आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखने को मिले और मुझे थोड़ी सी इसकी डिफिकल्टी आ रही थी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको पता है मेरे पास डीपीटी है पुरानी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी हैं लिंक में, मैंने सबसे बात की, किसी के पास लेटेस्ट डीपीटी नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट इस डीपीटी को अपडेट करके आपके लिए लाने के लिए। बट फिर भी आपको क्वेश्चंस तो पता चल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से है, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगी कैसे आपको इसको चेकआउट करना है, क्या करना है, सो आपकी बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जस्ट छोटी सी, अगर आप इतना कर सकेंगे मेरे लिए तो बहुत हेल्प हो जाएगी भाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भाई शेयर करा करें, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हमें सपोर्ट मिलेगा आपका तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा आपके लिए वीडियोज़ बनाने का, हमारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करा करें। और फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोगों को पता है कि जीएसटी का आप लोगों ने क्वेश्चन बोला था, आपको पता है मेरी डीपीटी पुरानी है, खस्ता हालत है, और मेरे पास ये चैप्टर्स है क्योंकि मेरी डीपीटी 2019 तक की है, बट इसको 2021 तक अपडेट मैंने कर दिया है। बट अगर सिलेबस चेंज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, सो दैट मैं उसको भी मॉडिफाई कर पाऊँ। अदरवाइज मैंने चेक किया था, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी की साइट पे सिलेबस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप लोग चेक करके बता देना। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर आपका नीचे तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे सेक्शन सी में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला था, आई थिंक 2020 या 2021 के क्वेश्चन पेपर में। सो वो आप लोग चेकआउट कर लेना कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक आधा जना बता देना कमेंट करके, सो दैट हम उसको भी मॉडिफाई कर पाएं, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मेरी डीपीटी में बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन पेपर में सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ और बोलते हैं। ठीक है, अब चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। आपको मेरा फॉर्मूला पता है, जो मेरी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है हम पेपर के लिए क्या तैयार करते हैं। 2018, 19, 20, 21 जिस चैप्टर ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया उसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा कौन से करने हैं वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर ने देखिए, ये चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग कहते हैं पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसका बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग अगर अपना सिलेबस खोल के देखेंगे उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इसका डिफरेंस करना है। ठीक है, और इसके यहाँ पे मुझे 2020 में जो क्वेश्चन एक दिखा है कि शॉर्ट कमिंग क्या आ रही है टैक्स स्ट्रक्चर में प्रीवियस ईयर के। अब मुझे ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, सेकंड का है या किसका है, क्योंकि इसमें भी यही क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, बट ये प्रेजेंट इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की है। ठीक है, तो इसकी भी ये बन सकती है, इसकी भी बन सकती है। इसी वजह से मैं वीडियो डिले कर रही थी, मुझे कहीं से अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ कि वो कौन से चैप्टर से हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे पता है, बट वो कौन से चैप्टर से हैं इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। जस्ट जैसे कि ये दो क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, 2020 में मैंने एग्जाम दिए थे, तो क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में आई डोंट नो। सेकंड चैप्टर है ओवरव्यू। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2017, 18, 19, 2021 में भी आया, मतलब चैप्टर रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रहा है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का हो, तो जो 2020 का यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो पूरा हो जाए, क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है, बस ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रीवियस पूछा गया था, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि इस चैप्टर का है कि नहीं। अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 2 कोई भी स्टूडेंट प्लीज मिस मत करना। क्वेश्चन 2021 में ये आया था और 5 मार्क्स में ऊपर लिखा हुआ है कि जीएसटी क्यों सुटेबल नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम लोग लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस को ज्यादातर पिक करते हैं, जिसमें से हमारा पेपर आता है 2 साल वो वाला पेपर जो ऑफलाइन हुआ था और 2 वो वाले पेपर जो ऑनलाइन हुए थे, क्योंकि अब की बार पेपर पता नहीं किस बेसिस पे आ रहा है। ठीक है जी, फिलहाल तक जितने पेपर हुए हैं, मेरा जो भी अजम्पशन रही है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिले हैं मुझे तो सारे। सो होप करती हूँ कि सारे पेपर बचे हुए भी वैसे ही जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, 17 में क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन, 19 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन और 2021 में क्वेश्चन। 1 चैप्टर 2 चैप्टर कभी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, तो 2 चैप्टर्स आपके यूनिट 1 से पक्के हैं, तो इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ गया तो हम लोग पास हैं। एक चैप्टर हम लोग फॉर सेफ्टी जो पक्का है वो जरूर करेंगे, क्योंकि यूनिट 2 में आपको 4 क्वेश्चन आने हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, अगर एक इधर उधर खिसका तो हम लोग पकड़ लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है, इसमें 2021 में 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, 15 और 5। अदरवाइज ये चैप्टर देखने को नहीं मिला। 2019 में 5 मार्क्स में आया और 2017 में जो 17 वाला क्वेश्चन है ना वही 2021 में है, अगर ध्यान से रीड करोगे तो। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस देख के बच्चे डर जाते हैं कि भाई इतने क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग फिलहाल पक्के वाले क्वेश्चंस पकड़े हैं। देखो ये वाला चैप्टर है जो रिपीटेड है, 17, 18, 19, 2020, 2021 में नहीं आया ये। इसको आप लोग लेके चल सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिक्सअप है, और कंपोजिशन लवाई स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, ये 17 में आया, 18 में आया, उसके बाद 20 में आया इसका लॉन्ग।
ये भी देख सकते हो। हम लोग हमारे यूनिट 1 में चैप्टर्स आई थिंक 8 या 9 है, हम इतने नहीं करेंगे, हमने तो 2-3 ही करने हैं, 8 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। ये 2019 में 5 मार्क्स में गया था, 2020 में 15 में और 2021 में अगेन 5 में। इसको भी रहने देते हैं, सारे चॉइस में हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले 8 चैप्टर मैंने आपको क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे अब आ चुके हैं, सारे क्या करने हैं, ठीक है। अब जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है कोई भी नहीं छोड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड और थर्ड कोई भी स्किप नहीं करेगा। उसके अलावा आपने ये जो शॉर्ट कमिंग्स आए हैं ये क्वेश्चन करना है और एक ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपने नहीं छोड़ने हैं वो बता रही हूँ जो ज़रूरी है। ये जो जीएसटी काउंसिल क्या होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि काउंसिल क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या है और उसकी काउंसिल की पावर्स, काउंसिल मीनिंग करोगे उसके बाद उसी की पावर्स आपको आगे समझ आ जाएंगी जब आप टॉपिक करोगे ना, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप लोग कॉम्पोजिशन लिवाई सिस्टम कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं बोलूंगी यही चैप्टर थर्ड ऑप्शन में लेके चलो। जैसे सेकंड और थर्ड ले रहे हो, उसके बाद थर्ड चैप्टर इसको लेके चलो, लिवाई एंड कलेक्शन वाला। 3 क्वेश्चन 3 चैप्टर्स है, कोई 2 तो आपको पेपर में मिल ही जाएंगे क्योंकि आपने 2 ही अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन 2 में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन थर्ड की बारी आएगी, बट इसमें से आप लोग ये चैप्टर लेके ही चलना पूरा। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के लिए बता रही हूँ, जीएसटी काउंसिल वाला हो गया, पावर भी 5 मार्क्स में डाल सकते हैं कि काउंसिल की पावर क्या है। इसमें से आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो। 5 मार्क्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसी से फिर लॉन्ग में बनेगा क्वेश्चन, बट आपने लॉन्ग इसके प्रिपेयर नहीं करोगे आई थिंक, तो लॉन्ग रहने देना, इसके चॉइस में निकल जाएगा आपका ये लॉन्ग का, ठीक है। तो आप लोगों को जो 3 चैप्टर्स मैंने बताए वो करेंगे तो कोई 2 तो आपको पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अगर उन चैप्टर्स को नहीं करना चाहते, इधर से आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई उठा सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट उठा सकते हो, जो आपको आते हैं। ये होता है ना, कई बार बच्चे ने 8 चैप्टर करा होता है और मैं उसको बोल देती हूँ फर्स्ट कर लो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने 8th किया हुआ है और वो कंटिन्यूसली आ रहा है तो भाई उसको रख लो, चॉइस तो 4 की आएगी ना आपको, तो करने तो 2 ही है, कोई भी 2 कर दो जो आपको आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे यूनिट 2 पे, इंट्रोडक्शन टू आईजीएसटी। देखिए इसका क्वेश्चन 17 में, 18 में, 19 में, 2020 में, 2021 में। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है कि नहीं। जो मैं समझा रही हूँ, जिनको मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि उनको ये चैप्टर करना है कि नहीं करना है, जी। तो आपको अब पता चल गया ये चैप्टर करना है कि नहीं। अब देखिए ये वाला चैप्टर है, पेपर में नहीं आया तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। एग्जम्पशंस वाला चैप्टर है जो, इसके 2 ही क्वेश्चन है, दोनों ही मिलते जुलते हैं, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब सिमिलर से क्वेश्चन है, अगर आप लोग अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको पिछले 4 सालों का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी कि 90 अबव वाले, ठीक है। पिछले 4 सालों का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने 70-80 लाने हैं वो तो फिर इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये प्लेस ऑफ सप्लाई है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का मुझे एक क्वेश्चन है जो लगता है कि इसी चैप्टर का है ये वाला, बट आई एम नॉट श्योर। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का है या नहीं है। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का कि कहाँ से आया है। नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न एंड पेमेंट। इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख सकते हो 18 और 19 में आ रखा है। आपका रिफंड चैप्टर है जो, इसका प्रोसीजर 2020 में आया था रिफंड का। उसके बाद ऑफेंस एंड पेनल्टी, ये चैप्टर कोई मिस नहीं करने वाला, कोई भी नहीं। ये वाला ऑफेंस एंड पेनल्टी, इसका क्वेश्चन पहला तो ये वाला 2020 में भी आया, 21 में भी आया, 18 में भी आया, सेम क्वेश्चन, तो प्लीज़ कर लेना, 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक कर लेना। ऑफेंस एंड पेनल्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत ज़्यादा, पहले बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर्स आप लोग छोड़ देना, ये लास्ट वाला मिसलिनियस हो गया, जीएसटी पोर्टल, ये आप करोगे। ऑफेंस एंड पेनल्टी, ये रिफंड वाले का आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया लास्ट 3 ईयर्स के तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। प्रोसीजर आया तो वो आप करोगे ही, इसका आपकी मर्जी है आपको करना है कि नहीं करना। 2019 वाला कर लेना अगर ज़्यादा नहीं कुछ करना। इसमें भी रिटर्न फाइल करने की क्या प्रोविजंस है वही पूछा गया है, तो आप लोग कर सकते हो। आपको रिटर्न फाइल करने के बारे में ये ईजी बहुत ज़्यादा है चैप्टर, मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूँ, बहुत ईजी है। और मैंने आई थिंक करवाया भी हुआ है आपको रिटर्न वाला, इतना ईजी मेथड करवा रखा है ना। अगर आपने एक बार उस वीडियो को देख लिया, बिना दोबारा रीड किए पेपर दे के आओगे आप, इतना ईजी वे से समझा रखा है मैंने, चार्ट वगैरह प्रिपेयर करके। उसके बाद ये भी चैप्टर आप छोड़ सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये भी छोड़ दो, प्लेस ऑफ सप्लाई। वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना जो 2021 वाला पीछे मैंने दिखाया, दोबारा दिखा रही हूँ। ये किसका है, वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पशन वाले चैप्टर के 2 क्वेश्चंस करने हैं आपने, ये भी नहीं करना। और ये चैप्टर पक्का करना है, ये चैप्टर पक्का, ऑफेंस एंड पेनल्टी पक्का। हाँ 2-3 चैप्टर बोले हैं मैंने पक्के। तो आई होप यही आपका सिलेबस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही थे, कुछ भी नहीं था इसमें जो इतना बताने वाली बात थी। मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए आई थिंक आपने टिक लगा लिए, सेकंड, थर्ड, ये वाला ऑफेंस एंड पेनल्टी, 4 चैप्टर ये हो गए। 1-2 मैंने और बताए हैं, ये लिवाई एंड कलेक्शन वाला, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, बस इतना कर लोगे आपके अच्छे से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बाकी ऊपर का करना नहीं करना वो आपके ऊपर है,
उसमें कुछ ये नहीं है कि करना ही करना है भाई, ठीक है जी। सो होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। जो भी लोग इस वीडियो में जिस भी कंटेंट को देखने आए थे मैं उनको वो प्रोवाइड कर पाई हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और वीडियोस में आप लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या मैं गलती करती हूँ या कुछ मेरी मिस्टेक्स है, सो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको मैं इंप्रूव कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में।